हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम प्लस टू की कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो फर्स्ट बेटा वी डिफाइन कॉन्टिन्यूटी क्या है। फर्स्ट सी ग्राफिकली बेटा, ग्राफिकली कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी बेटा? नो ब्रेक इन ए ग्राफ। यू सी देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है ग्राफ में, तो हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है बेटा? कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। ओके, जैसे साइन एक्स है बेटा, ग्राफिकली बता रहा हूं बेटा आपको। फर्स्ट यू सी ग्राफिकली, ग्राफिकली कॉन्टिन्यूटी क्या है बेटा? नो ब्रेक। बेटा हमने कॉन्टिन्यूटी पढ़नी है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, सेकंड बेटा कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये डिस्कस करेंगे बेटा। सो फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया बेटा कॉन्टिन्यूटी। सो यू सी बेटा log x का ग्राफ देखो या sin x का, पहले sin x का ग्राफ देखो, ये है बेटा, ऐसे ही चल रहा है बेटा इस तरह। सो नो ब्रेक, सो sin x cos x ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि इसमें कोई ब्रेक नहीं है। बट अब यू सी tan x का ग्राफ देखो बेटा, π/2, 3π/2 बेटा, ऐसे बनता है वो ग्राफ, -π/2। देखो मैंने यहां से चला बेटा, मैं इस तरफ π/2, ठीक है, π/2 पे मैंने मार्कर उठा लिया। जहां पे ब्रेक, जहां पे मैंने मार्कर उठा लिया वहां पे क्या है बेटा? उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस। मतलब यहाँ पे एक ब्रेक आ गई, देखो मैंने उठाया, ब्रेक आ गई इस फंक्शन। जैसे बेटा मैंने ये ग्राफ बना लिया, ये बना रहा हूं, दिस 0, ये 1, ये 2, 1 पे ब्रेक है, तो हम कहेंगे 1 पे फंक्शन क्या नहीं है? कॉन्टिन्यूस नहीं है। यहां से यहां तक कॉन्टिन्यूस है, 1 से 2 में कॉन्टिन्यूस है, बट एट 1 फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही tan x में, tan x में कॉन्टिन्यूस है, कहां पे डिसकॉन्टिन्यूस है बेटा? हम कहेंगे tan x कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल, फॉर कहां पे कॉन्टिन्यूस है बेटा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इस पे क्या है बेटा? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। सो बेटा कॉन्टिन्यूटी ग्राफिकली क्या है? नो ब्रेक। उसको क्या कहेंगे बेटा? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। सो बेटा देखो log x का ग्राफ इस तरह बना, तो log x कॉन्टिन्यूअस किस पे है? x ग्रेटर देन 0 पे। इधर देखो कोई ब्रेक नहीं है, ऐसे चल रहा है, बट कब चल रहा है? जब x की वैल्यू पॉजिटिव है। सो ये फंक्शन क्या है बेटा? कॉन्टिन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन 0, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फॉर रियल नंबर। सो बेटा ऐसे हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। सो ग्राफिकली कॉन्टिन्यूटी क्या है बेटा? नो ब्रेक इन ग्राफ, देन वी से फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है बेटा। सो ये तो थी ग्राफिकल। अब हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं बेटा, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है? वी से f(x) continues at x equal to c if limit x tends to c f(x) equal to fc। यदि लिमिट x tends to c f(x) fc के इक्वल है, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है बेटा? कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू c। मैंने कहा था ना ये बेटा, ये वाला पॉइंट, जैसे मैंने एक ग्राफ बना रहा हूं बेटा, वो देखना है उस फंक्शन पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो हमने क्या देखना है बेटा? ऐसे भी इस पॉइंट पे 1 पे भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। यदि यहाँ पे ब्रेक है, देखो ऐसे है, ऐसे ग्राफ चल रहा है बेटा, देखो आप ऐसे कोई ब्रेक नहीं है, तो हम कहेंगे 1 पे फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। इफ यहाँ पे सपोज बेटा ब्रेक है, ठीक है, 1 पे वैल्यू यहाँ पे आ गई, यहाँ पे क्या आ गई? ब्रेक आ गई। देखो ऐसे चल रहा था फंक्शन, यहाँ पे जंप करके यहाँ पे आ गई, फिर इधर चलो। सो ये फंक्शन क्या है? 1 पे क्या होगा बेटा? डिसकंटिन्यूअस होगा। सो इसमें क्या कहा? लिमिट x टेंड्स टू c, x टेंड्स टू c मींस
अप्रोक्सीमेटली सी के देखो ये 1 है, जैसे ये सी है, सी के राइट, आप देखो बेटा सी से राइट नेबरहुड और इसके लेफ्ट नेबरहुड में यदि वैल्यू सेम आ रही है तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। इसके अप्रोक्सीमेट बिल्कुल करीब बेटा सी के, राइट नेबरहुड वेरी क्लोज टू सी एंड लेफ्ट नेबरहुड इसकी वैल्यू सेम आ रही है तो हम फंक्शन क्या कहेंगे बेटा, कॉन्टिन्यूस है। यही कह रहा है बेटा लिमिट x टेंड्स टू सी मींस क्या होता है, x नॉट इक्वल टू सी, x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सी। उसके राइट एंड लेफ्ट नेबरहुड में ग्राफिकली यदि वैल्यू सेम है तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू सी। सो बेटा आप देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू ओके एक्स प्लस 1 एक्स नॉट इक्वल टू 1 टू एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। प्रूफ फंक्शन क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। बेटा आप ग्राफिकली देखो पहले इसको, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 मीन्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। बेटा इसका ग्राफ ड्रॉ प्लीज, 0 पे 1, ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, y 0 x माइनस 1। ओके बेटा 1 पे चेक करते हैं, ये 0 ये 1, ओके इसकी वैल्यू 1 पे वैल्यू कितनी है, 2 है ना, 1 2, 1 पे वैल्यू कितनी है इसकी, 2 है। अब मैं 1 के नेबरहुड में चेक कर रहा हूं बेटा, इसकी वैल्यू 2 ही है। यदि इसकी वैल्यू 2 आ रही है तो फंक्शन क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूस है। देखो आप, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, x प्लस 1, ओके 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। इसका मीनिंग क्या है बेटा, इस फंक्शन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी है बेटा, 2 है। और आप देखो 1 पे भी वैल्यू इसकी 2 है, देख रहे हो ना बेटा, x टेंड्स टू 1, इसका मीनिंग क्या है, x की वैल्यू जब 1 को टेंड्स कर रही है तो इस फंक्शन की वैल्यू 2 को टेंड्स कर रही है, 2 के आसपास है, मतलब 1 के नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू 2 के करीब है। और आप देख रहे हो 1 पे वैल्यू भी 2 है, तो फंक्शन क्या हो गया बेटा, ये कॉन्टिन्यूस हो गया। इफ सपोज मैं एक क्वेश्चन वो लिखा बेटा, ये x प्लस 1 x नॉट इक्वल टू 1, 3x इक्वल टू 1। आप देख रहे हो बेटा यहां पे 1 पे वैल्यू कितनी है इसकी, 3 है बेटा, बट 1 के जो नेबरहुड है उस 1 के नेबरहुड देखो, उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2 आ रही है। देखो 1 के जो नेबरहुड है ना बेटा, देखो आप 1 के जो नेबरहुड है वहां पे वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी है, 2 है कि ना। देखो 1 के जो नेबरहुड है वहां पे इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2 है, बट 1 पे इसने वैल्यू कितनी दी है, 3। यहां पे जंप कर गया, यहां पे ब्रेक है, सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। सो बेटा ये देखना है भी इसकी वैल्यू जो है इसके नेबरहुड में वो इसके इक्वल है। यदि आ रही है तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज क्या है बेटा, डिसकॉन्टिन्यूस, मतलब मींस नॉट कॉन्टिन्यूस। सो बेटा मैं एग्जांपल करवा रहा हूं आपको इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेटा। फर्स्ट आप देखो बेटा, एक तो ये डेफिनेशन है, और डेफिनेशन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ। ये सो बेटा फर्स्ट मैं एक एग्जांपल रख रहा हूं। फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स नॉट इक्वल टू 2, 4x इक्वल टू 2। बेटा चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। तो हम कैसे चेक करेंगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये वाला, यहां पे क्या था x एट x इक्वल टू c, यहां पे क्या है x इक्वल टू 2, fx लिमिट x टेंड्स टू 2 fx की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, x टेंड्स टू 2 मींस x नॉट इक्वल टू 2, वी टेक दिस फंक्शन, ओके।
लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2 कैंसिल 2 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 4 और x की वैल्यू 2 पे इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा 4 सो बोथ आर इक्वल सो fx continues at x equal to 2 ओके क्लियर है पॉइंट बेटा और नेक्स्ट बेटा इसके रिलेटेड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एप्सिलॉन बेटा फॉर एग्जांपल fx मॉडुलस x नॉट इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 बेटा आप ग्राफ के साथ भी देख सकते हो आपको मालूम है ना मॉडुलस x का ग्राफ ऐसे होता है बेटा देखो 0 अब हमने 0 के नेबरहुड में चेक करनी है 0 के नेबरहुड में और 0 पे 0 ही है और 0 के नेबरहुड में आप देखो अप्रोक्सीमेट क्या आ रही है 0 आ रही है तो ये फंक्शन क्या है बेटा कॉन्टिन्यूस है आप ग्राफिकली देखो नो ब्रेक सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 ओके x टेंस टू 0 नेगेटिव fx लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव मॉडुलस x यू नो मॉडुलस x की डेफिनेशन क्या है बेटा x ग्रेटर देन 0 माइनस x लेस देन 0 ओके सो यहां पे कितनी आ गई बेटा वैल्यू 0 नेगेटिव सो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव माइनस x सो बेटा पुट x को क्या पुट करेंगे 0 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 0 माइनस h 0 बेटा 0 सिमिलरली राइट हैंड लिमिट क्या आएगी बेटा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मॉडुलस x इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी बेटा 0 सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट पूरा करता हूं बेटा ये क्वेश्चन fx ओके कितनी वैल्यू आ गई बेटा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मॉडुलस x यू नो 0 प्लस पे वैल्यू कितनी है बेटा x सो ये कितनी आ जाएगी 0 प्लस h करेंगे वैल्यू कितनी है 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट f0 पे वैल्यू क्या आ रही है बेटा सेम सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस क्लियर है बेटा सो ये फंक्शन क्या है बेटा कॉन्टिन्यूस है कहां पे एट x इक्वल टू 0 सो ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू दिस जैसे बेटा एक एग्जांपल और ले रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेटा prove that fx equal to greatest integer function is not continuous at integer वहां पे फंक्शन क्या नहीं है कॉन्टिन्यूस नहीं है जब हम ऐसे प्रूव करते हैं कॉन्टिन्यूस एट नॉन इंटीजर बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आपको मालूम है क्या होता है बेटा स्टेप फंक्शन 0 से 1 तक फिर 1 से 2 तक 2 से 3 तक बेटा स्टेप बढ़ रहे हैं -1 से 0 तक आप देख रहे हो बेटा नॉन इंटीजर जैसे मैंने ये ले लिया बेटा 0.5 ले लिया 1/2 1/2 से लेफ्ट नेबरहुड और 1/2 राइट नेबरहुड वैल्यू क्या है बेटा सेम नो ब्रेक ग्राफिकली देखो नो ब्रेक सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस कहां पे नॉन इंटीजर बट एट इंटीजर आप देखो 1 पे जंप कर गया बेटा ब्रेक है 2 पे ब्रेक है 3 पे ब्रेक है सो हम ये कहेंगे बेटा ये इंटीजर पे कॉन्टिन्यूस नहीं है पर नॉन इंटीजर पे ये क्या है बेटा कॉन्टिन्यूस है सो कैसे प्रूव करेंगे बेटा देखो पहले मैं कॉन्टिन्यूस प्रूव कर रहा हूं नॉन इंटीजर कोई भी पॉइंट ले सकते हो बेटा मालूम है x इक्वल टू 1/2 पे चेक कर रहा हूं तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट देखो लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा इसका लिमिट x टेंस टू 1/2 नेगेटिव greatest integer function okay
सो कितनी वैल्यू आ गई बेटा, इसको क्या पुट करेंगे, x को 1/2 माइनस एच। सो वेरी क्लोज, 1/2 माइनस एच मैंने लेफ्ट नेबरहुड लिया, आपको मालूम है लेफ्ट नेबरहुड में h किसको टेंस करेगा बेटा, 0 के, वेरी क्लोज टू 0, 1/2 माइनस एच। तो देखो 1/2 से स्मॉल वैल्यू अप्रोक्सीमेट टेंस टू 0, तो 1/2 का जो वैल्यू होगी, जो इसमें जो भी वैल्यू आएगी, आपको मालूम है ग्रेटेस्ट इंटीजर में कौन सी वैल्यू होती है, लेफ्ट साइड का इंटीजर। लेफ्ट साइड का इंटीजर क्या है, जैसे 0.5 है ना, मान लो वैल्यू आ गई 0.499999 समथिंग है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बेटा, 0। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस fx। बेटा यदि आपको ग्राफ के बारे में नॉलेज नहीं है तो बेटा मेरे वीडियो है उसमें, जिसमें मैंने कुछ ग्राफ को प्रूव किया है, सॉल्व किया है, ग्राफ बनाए हैं बेटा, वो आप मेरी वीडियो जरूर देखना। उसमें सम इंपॉर्टेंट ग्राफ, जैसे मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ऐसे फंक्शन मैंने बेटा उसमें ग्राफ ड्रॉ किया है, तो आप देखोगे तो आपको क्लियर होगा वहां से बेटा। लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या पुट करेंगे बेटा x को, 1/2 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0, 1/2 प्लस h। आप देख रहे हो बेटा 1/2 प्लस h, 0.5 0.0000 समथिंग, ये 0 और 1 के बीच में आ गई, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0। सो इन लेफ्ट नेबरहुड एंड राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू, अब f 1/2 पे भी चेक करना है, 1/2 कितना हो गया बेटा, 0.5, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 0। So this function is continuous at integer, but this one is not continuous at integer। जैसे मैंने x की वैल्यू 1 ले ली बेटा, तो ग्राफ को देखो बेटा, पहले ग्राफ में देखो 1 के लेफ्ट नेबरहुड में, 1 के लेफ्ट नेबरहुड में जो इसकी वैल्यू है वो 0 है, y की वैल्यू क्या आ रही है, 0। लेफ्ट नेबरहुड में 0 से 1 में इसमें वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 0। बट जब 1 के राइट नेबरहुड में जा रहे हैं बेटा, तो इसकी वैल्यू राइट नेबरहुड में, ग्राफ यहां पे आ गया, क्या आ गया बेटा, 1। तो आप देख रहे हो बेटा लेफ्ट नेबरहुड में वैल्यू क्या आ रही है, 0, राइट नेबरहुड में क्या आ रही है, 1 के राइट नेबरहुड में क्या वैल्यू आ रही है बेटा, 1। सो दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। सो जब आप ग्राफिकली देखें जंप कर रहे हैं यहाँ पे, सो ये फंक्शन क्या नहीं है बेटा, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ओके, सो बेटा नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी और एग्जांपल स्टार्ट करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच बेटा।